हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं गैस्ट्रो सर्जन, और हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हम लोग ओपीडी भी स्टार्ट कर रहे हैं अगले महीने से। ये ऊपर हो गया, 25 साल हो गया। स्टार्टिंग में सक्सेस रेट कम है, लेकिन अभी लगभग सारे ट्रांसप्लांट सेंटर्स में 90 to 95% सक्सेस रेट है। हमारे यहाँ देश विदेश से भी पेशेंट आते हैं। अगर आप रेशियो पकड़ेंगे तो 100% पेशेंट में हमारे 30 to 40% विदेश से पेशेंट आते हैं। और आप उस सेंटर की आप गुणवत्ता समझिए कि जहाँ पे देश विदेश के 40% लोग आ रहे हैं, तो वो कैसा सेंटर होगा। लोकल भी पूरे इंडिया के आ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ हैदराबाद के आ रहे हैं। क्या ऑप्शन रहेगा, ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं रहता है इधर। उनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट इज़ द लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, फाइनेंशियली भी थोड़ा महंगा रहेगा, लेकिन एक बार वो सक्सेस हो गया और सक्सेस रेट भी 90 to 95% है। हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेजर उद्देश्य है कि हम लोग अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं गैस्ट्रो सर्जन, और हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हम लोग ओपीडी भी स्टार्ट कर रहे हैं अगले महीने से। और बाकी के लिए नमस्कार जी, मैं डॉक्टर ललित कुमार रेड्डी हूँ, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ऊपर हो गया, 25 साल हो गया। स्टार्टिंग में सक्सेस रेट कम है, लेकिन अभी लगभग सारे ट्रांसप्लांट सेंटर्स में 90 to 95% सक्सेस रेट है। तो अगर बिना ट्रांसप्लांट से चेल्सी लिवर सिरोसिस पेशेंट्स का सर्वाइवल 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम रहेगा। तो उनके लिए अगर ये 90 to 95% सक्सेस रेट वाला ऑप्शन लिया तो उनके लिए ये नया जन्म जैसा हो जाएगा एक बार सक्सेस हो। बिहार के मरीजों को यहाँ से तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, आपके पास आना पड़ेगा। यस, इधर तो यहाँ तो इसके बाद ओपीडी कर रहे हैं। यस, यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा ही नहीं है जहाँ पे हम लोग कर सकें, क्योंकि देखिए जब भी लिवर ट्रांसप्लांट की बात आती है ना, तो वैसा पेशेंट केयर के साथ वैसा नर्सिंग स्टाफ, वैसा स्पेस और वैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्ट कर गया तो पेशेंट निकल जाएगा। हर सारे सेंटर में लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ये इंडिया में ओवरऑल एक 100 to 150 सेंटर्स में ही लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आज। तो वैसे पेशेंट की पूरी व्यवस्था यशोदा हॉस्पिटल करेगी, उनको लेके जाने का आने का। जाना आना के लिए भी हम लोग उनको चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पटना से ट्रेन एम्बुलेंस चलती है, ट्रेन भी चलती है, बस भी चलती है, लोकल बस भी चलती है। उसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज तो है ही, उसके अलावा ट्रेन से भी आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। बाकी पेशेंट हैदराबाद आते हैं तो वो पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, जो भी होगा हम उनको पिक एंड ड्रॉप जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। इवन स्टे के लिए भी अगर अटेंडेंट आते हैं तो स्टे के लिए हम लोग, हमारे पास अपना खुद का स्टे है, हम स्टे भी पेशेंट को देने के लिए रेडी रहते हैं। अपार्ट ऑफ फिर सर आप बात करें जैसे सेंटर, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल होती है ना, उसका गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है कि वो क्या कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट अप्रूव ट्रांसप्लांट सेंटर्स होते हैं ना, वहीं पे ट्रांसप्लांट हो सकता है। वैसा भी बिहार में कोई है नहीं जहाँ पे हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट करें वैसा सेंटर, तो वहाँ पे चीज़ें इसलिए दिक्कत होती है कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि क्यों नहीं करते, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए मतलब बिहार में भी एक भी ऐसा नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोटोकॉल जो होते हैं वो मैच नहीं करते हैं। अगर मैच करेंगे तभी कुछ है, क्योंकि फिर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर मैच नहीं करा था तो आपने किया क्यों। फिर खर्च तो बढ़ जाएगा ना सर, यहाँ से हैदराबाद आने के लिए अगर आप ट्रेन से आती हैं तो आपको 1000 रुपये पर पर्सन लगेगा। आप फ्लाइट से आते हैं तो आने जाने का, वहाँ पे ट्रीटमेंट का सारे का तो एक जो कैलकुलेटिव खर्च होता है वो तो बढ़ जाएगा किसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए। हम लोग गवर्नमेंट से भी पैलेट कर रहे हैं, हमारा CGHS भी आ जाएगा और CMRF के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो CMRF के थ्रू भी जो पेशेंट्स आ सकते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अनुदान उनको गवर्नमेंट से मिलेगा। और जहाँ तक बात है मैम कि आप चार्जेस की, तो ऑब्वियस सा बात है अगर जो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है तो बाहर जाएगा तो थोड़ा तो बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं और उस प्राइस टैग पे पटना में कहीं हो ही नहीं सकता है। और हम लोग के यहाँ जैसा आप बात करें इंटरनेशनल सर्विसेज है, हमारे यहाँ देश विदेश से भी पेशेंट आते हैं। अगर आप रेशियो पकड़ेंगे तो 100% पेशेंट में हमारे 30 to 40% विदेश से पेशेंट आते हैं। और आप उस सेंटर की आप गुणवत्ता समझिए कि जहाँ पे देश विदेश के 40% लोग आ रहे हैं, तो वो कैसा सेंटर होगा। लोकल भी पूरे इंडिया के आ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ हैदराबाद के आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, रायपुर से भी आ रहे हैं, इवन आपके गुजरात से भी कुछ पेशेंट्स आते हैं। प्रोसीजर क्या क्या होता है अगर किसी का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं लिवर, तो उनके पेशेंट के अगर जो पेरेंट्स या जो लोग अगर राजी नहीं होते या फिर अगर में ही गेस्ट हाउस रहेगा। यूजुअली ट्रांसप्लांट के लिए जब पेशेंट तैयार होके आ जाएगा डोनर के साथ, दोनों पहले उधर एडमिट होके पूरा वर्कअप करेंगे। मोस्टली 2-3 दिन में पूरा वर्कअप हो जाएगा। देन हमारा कमेटी जब अप्रूवल दिया तो एक डेट फिक्स करके ट्रांसप्लांट हो जाएगा दोनों का, मतलब सेम डे डोनर का ऑपरेशन शुरू करके फिर उनका आधा लिवर लेके रिसिपिएंट को ट्रांसप्लांट करेंगे। बाद में पोस्ट ऑप में यूजुअली डोनर को 1 दिन, रिसिपिएंट को 5 दिन तक ICU में रखना पड़ेगा। उसके बाद डोनर 5 दिन में छुट्टी हो जाएगा यूजुअली।
तो मोस्टली 1 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर उनको फिर गेस्ट हाउस में ही रख के पूरा और 1 हफ्ता रिकवरी होने तक, फिर उनके 2 हफ्ते के बाद पूरा डोनर प्री ऑपरेटिव जैसा ही हो जाएगा। क्या ऑप्शंस रहेगा, ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं रहता है इधर। उनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट इज द लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, फाइनेंशियली भी थोड़ा महंगा रहेगा, लेकिन एक बार वो सक्सेस हो गया और सक्सेस रेट भी 90 to 95% है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। इसके वजह से बिना ट्रीटमेंट से वो लोग धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल के अंदर वो जनरल मौत हो रहे हैं उनको। तो उसके लिए ये मेन चीज़ लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन का अवेयरनेस है, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, और उसका एडवांटेज, सक्सेस रेट, ये सब हम बताना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी का क्या परसेंटेज होता है, उसमें कितने परसेंटेज चांस ट्रांसप्लांट है तो 30 to 40 लाख तक भी खर्चा होता है। तो ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी मतलब उतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द